वो फिरोज की दोबारा कॉल आई थी? मेरे जवाब के बाद आपको क्या लगता है उसने मुझे कॉल की होगी? कभी नहीं। काफी सेंसिबल है और अब तुम भी हो गई हो। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि सेंसिबल होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ट्रू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या चल रहा है भाई? मैं भाभी के लिए फूड्स लेकर आई थी। वैसे भाई, मैं सोच रही थी कि आप लोगों ने बेबी का नाम डिसाइड किया? बेबी का नाम वो तो तुम डिसाइड करोगी ना। मैं डिसाइड करूंगी, भाभी डिसाइड करेंगी ना। मैं कैसे? आप बताएंगे ना। गुड यार। अच्छा, अगर लड़की हुई तो शान से डिसाइड करेगी क्या नाम रखें। अगर लड़की होगी तो व्हाट अबाउट मिशाल? ठीक है। हाँ, अच्छा है ना? और अगर लड़का होगा बताएं भाई, बताएं भी। अगर लड़का हुआ तो नाम रखेंगे हम हादी। अच्छा नाम। अच्छा भाई, अब आपने भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, और भाभी कोई भी प्रॉब्लम हो आपने मुझे बताना है, फिर मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। तुम्हारी भाभी मुझे भी बता सकती हैं, एक बार कह के तो देखें। अच्छा चलो, अब बहुत बातें हो गई हैं, अब नीचे जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आऊं। जाके टेबल लगवाओ, हम लोग आते हैं। अच्छा ओके भाभी, मैं देखती हूँ। शान से बहुत मजाक करती है। हाँ, लेकिन पता है मैंने उसे जानबूझ के भेजा है। फरियाल, पता है मैं बहुत खुश हूं। इतनी दुआओं और आरज़ुओं के बाद मुझे ये खुशी मिली है। तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियां लौट आई हैं। थैंक यू सो मच। कब तक चलेगा ऐसा? फिरोज, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आपने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जिसका मैं जवाब दूं। ना सुबह तुम घर पे नाश्ता करके जाते हो, ना रात को वापस आकर घर पर खाना खाते हो। खाना टेबल पर वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। हाँ, तो जब भूख नहीं है तो फिर क्यों खाऊं? ज्यादा बातें मत बनाओ, अच्छी तरह जानती हूँ इन सब की वजह। तो वजह जानती हैं फिर भी पूछ रही हैं। इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब तक चलेगा ऐसा। जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेती। मुझे मजबूर मत करो। आप भी मुझे मजबूर ना करें कि मैं शानजी के घर जाके उसके रिश्ते की बात कहूं। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूं कि मैं कल शानजी के घर जाऊं, उसके पेरेंट्स से उसका हाथ मांगूं। क्या? तुम माँ के बगैर ही? मजबूरी है, और वो भी इस मजबूरी को समझते हैं। खबरदार, तुमने ऐसा कोई फैसला किया या उस लड़की को इस घर में लाने की कोशिश भी की तो। आप फिक्र ना करें, मैंने डिसाइड कर लिया है कि शादी के बाद उसको एक अलग घर में रखूंगा। आप परेशान ना हो। फिरोज, तुमने सारे फैसले खुद ही कर लिए? अब क्या कर सकते हैं मामा, मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है। अब डिसीजन आपका है कि आपको मेरी खुशी में शामिल होना है या फिर ऐसे ही रहना।